सिस्टर की अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हमने करवा दी है और असलम भाई का भी शुक्रिया और सिस्टर की भी शुक्रिया कि इन्होंने जो ना हमारी बात को माना। प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी प्यारी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बाजी महविश के घर, क्योंकि अभी हम यहाँ आए हैं इन लोगों की सुलह कराने के चक्कर में है। देखते हैं ये लोग करते हैं सुलह, नहीं करते पता नहीं। अगर होगी नसीब में तो हो जाएगा, ऐसा ना सिस्टर? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि सिस्टर की सुलह हो जाए। वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो जो है आज कोशिश करेंगे बहुत मजे की बनाएंगे जी। वैसे आप लोगों को हमारी वीडियोस तो मजे की लगती नहीं है, मजे की वो लगती है, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम सीधी बातें करती है, बात लोगों को पता नहीं हमारी सीधी बात तो क्यों चिड़ हो जाती है मुजाहिद भाई। वो कहते हैं कि जिस तरह हम है उसी तरह सारा मुआशरा है, क्योंकि मुआशरा गलत है। चैनल के ऊपर अगर हम लोग रोए ना फिर वो वीडियो हमारी अच्छी लगती नहीं। रोए तो कहते हैं व्यूज का चक्कर है, हंसे तो कहते हैं कि ये देखें इनको कौन सा किसी का दुख है, कोई तकलीफ है, ये खुश तो है। अगर सीरियस वीडियो बनाए तो कहते हैं जी बोर हो गए कुछ नए हाल में, ना हंसने में राजी है ना रोने में राजी है, पता नहीं अब करें तो क्या करें। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं तो हम आए हुए हैं इधर सिस्टर आरजे महविश के पास। तो जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिन हो चुके हैं तो इनका चल रहा है जी झगड़ा असलम भाई का और सिस्टर का। तो असलम भाई को भी मैंने कहा है कि जी आप जो है ना झगड़े को ख़त्म करें। तो असलम भाई ने कहा है कि इंशाल्लाह जी कोशिश तो यही है। असलम भाई को भी कहा है, सिस्टर को भी कहा है। मैंने कहा जी आपके घर का मामला, इसे जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि इस मामले को ख़त्म करें। जैसे कि आपको पता ना लोगों की तरह तरह की बातें चल रही हैं और तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से मसले से तो आपको पता ना बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं। और हम बहुत से हमारे फ़ैन भी हैं, व्यूवर भी हैं जिनके कमेंट आए हुए थे कि मुजाहिद भी आप जाएं मेहरबानी करके इनका जो है झगड़ा ख़त्म कराएं। तो भाई मैं ये देख सकते हैं आज सिस्टर के घर आए हुए हैं, दुआ करें कि इनकी सुलह हो जाए। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी उनकी अपनी रजामंदी है, क्योंकि सिस्टर की भी बातें सुनी है, असलम भाई की भी बातें सुनी है। कोशिश तो यही है इंशाल्लाह इनका झगड़ा ख़त्म हो जाए। बस आप भी दुआ करें कि इनका जो झगड़ा है ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे ये खुशी खुशी रह रहे थे ऐसे ये खुशी खुशी रहें, हमें तो इनकी खुशी में ही खुशी है। तो अभी इधर हैं सिस्टर के पास, देखते हैं सिस्टर को कहते हैं दुआ करेंगे इनकी सुलह हो जाए। बाकी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो के साथ रहना और मुकम्मल वॉच करना है। देख सकते हैं इधर जो धान की फसल थी वो उसकी कटाई भी हो चुकी है और इसकी जो ना पलियाँ वो भी बंद, आप देख सकते हैं बंधी हुई हैं। तो इधर सिर्फ ये मेरे ख्याल में थ्रेशर लगाएंगे, उसके साथ इनकी जो ना गाई वगैरह होगी। तो अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन आधा घंटा है सिस्टर के पास, फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी जो होगी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लोग सुल्ला दी खुशी है मिठाइयां खावे, असा उल्टा चावल पकवाई पियो भैया गने बने दे पियो तो बड़ा खुशखबरी है। वो तो कोई टाइम तक नो चावल खा के नो थोड़ा डेढ़ बार के नो सवेरे तो मत्था लाल लाल त्राय दा टाइम दी गया ना भैया, 4 घंटे दा ना मेहनत मारनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है। अच्छा है भैया, मैं क्या मैरो दी फरमाइश पूरी थी, मैरो आके मामू दे हाथ चावल खाने फरमाइश नहीं भी मगे मामू चावल ताने पका देने ते तेरे हाथ पके चावल घी सटीज गए, घी से शहबाज दा इस्तेमाल करने है, सामान बना दीते से हर शे जोड़ दी से भैया हुन चूल्हे दा मालिक थे बैठे, सियाणी रान वाली घर हुन चुल दा मालिक थे बैठे। क्या दौर आ गए, जवान चलते बैठे रान अपना मोबाइल को टाकी मरे नहीं भी है भाई। मेरी हस्बैंड साहब दा मोबाइल को साफ कर दिया कहना है मेरी शोर दा ऊंची अला भैया जरा चमचा खड़कई पे हस्बैंड साहब दा बेगम साहबा मोबाइल साफ करे नहीं भी हस्बैंड साहब चावल पके तो जो वे हस्बैंड साहब पकावे मेरे आते तो पसंद नहीं होंगे। पता है बीबी आज तक खवाए जो कहती बीबी तो सब पड़ीता मार कहीं सको अपने आप दी चावल करा खवाए नहीं गल सको पता कह नहीं अल्लाह करे चावल चंगे पके, 3 हाथ लग चुके चावल को, कोई दाल नहीं चंगे बर्तन और जितना हाथ लग सके देखो मरकाबाज मैंने छुरी पे देखो अगे मैं को काफी बंदे कमेंट करे बाजी छुरी ते छोटी घेर मैं कि तोड़ी हां च लगदी है क्या ये छुरी ठीक है, दुश्मन सज्जन खाए में ना अपना छुरी तकड़ी होवे तक बताई लागे गुजरे नहीं बिन दुश्मन डेरन जेरा जो आवे एडवांस होवे भई हाथ च बोलनी ना कोवे
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पुलाव जो है ना रेडी हो चुका है, मैंने बना दिया। सिस्टर को मैंने कहा है कि आपने अभी तकसीम करने हैं, तो देखते हैं कैसे मैंने कहा मुजाहिद भाई अपने हिस्से में ढेर ना पागे। इधर बैठा है जी हमारा भांजा शानू और साथ में बेगम साहबा बैठी है। साफ वीडियो बना सब मोबाइल से तू चाहती वदी मैं को कहीं वाले केरा चाहती वदी तो जी वाओ, ये देख सकते हैं पुलाव माशाल्लाह लग तो सही रहा, अभी खाएंगे तो पता चलेगा। और चावल नहीं छुड़े क्या मेरे फरमाइश ही मुस्कान आदि मामू पकावे याद कर रही है आज समय मेरे सारी बनेगी फरमाइश खाती मामू पकावे चावल तो चंगे लगते हैं। तो पुलाव हमारा भी बन चुका है, अभी हम खा रहे हैं। पुलाव खाने के बाद फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर की हमने सुलह करवा दिया है, तो अभी पुलाव भी बन चुका है, अभी पुलाव भी खाते हैं। सिस्टर से जो ना सुलह की खुशी में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बकरा खाने आएंगे सिस्टर आपसे। भाई असलम से खाएंगे, सिस्टर से क्यों खाएंगे? चलो असलम भाई से भी खाएंगे, ऐसे भी खाएंगे, ऐसे ना। तो फाइनली व्यूअर पुलाव जो है ना बन चुका है, तो पुलाव अभी हमने खा लिया है, तो अभी आ चुके हैं जी अंदर। तो सिस्टर की अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हमने करवा दी है, और असलम भाई का भी शुक्रिया और सिस्टर की भी शुक्रिया कि इन्होंने जो ना हमारी बात को माना। ने बहुत मुश्किल से माना है, बड़ी हिम्मतें करवाई तब जाके इसने माना। अगर बाजी मान जाती थी तो असलम भाई नहीं मानता था, असलम भाई मानता था तो बाजी नहीं मानती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो चुकी है इनकी, हमें ये दिल से खुशी हुई है कि अल्लाह पाक इनको ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे, तो अल्लाह पाक इनको खुश रखे। तो सिस्टर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी सुलह हो चुकी है, और अल्लाह पाक हर मुसलमान के घर आबाद रखे। बाकी जो इस मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ रहे मेरे बहन भाई, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मेरे दिल से दुआएं हैं उनके लिए। बाकी चंद ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि ये सारा कुछ होते हैं ना, हजारों में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो यही कहते हैं कि ये व्यूज का चक्कर था, लेकिन वो अल्लाह जानता है इनका रियल में ही झगड़ा हुआ था। भाई मुजाहिद कहा है कि हम अल्लाह माफ करे, ये खुदा तो नहीं है, ये लोग इंसान, हम इनको हिसाब किताब दें। बाकी जिस तरह से आप लोगों के घर में झगड़े होते हैं होते होंगे, ऐसा नहीं कि घर में झगड़ा ना होता हो, उसी तरह हम यूट्यूबर हैं। एक ये है कि हमारी जो लाइफ है हम छुपाते नहीं है, आप लोग छुपाते हो, और छुपाना मेरा बनता था। मैंने छुपाया भी 3-4 दिन दुबई से वापस आने के बाद मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन जब उस बंदे ने आपको पता है वाइस करके मुझे कहा कि जो मेरा करना है जाके कर लो, तो फिर इस तरह से मैं तंग आके मैंने कहा मैं लोग मुझे मेरे व्यूवर जो देख रहे हैं वो कहेंगे कि ये तो दुबई थी अचानक से या पाकिस्तान आई तो क्या मसला हुआ। तो इस वजह से मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई। बाकी मैं इस चीज पर फोकस करती हूँ कि अगर हजारों की तादाद में मुझे लोग देख के मेरे साथ खड़े हैं, तो अगर उनमें से चंद एक दो बंदे या 4 बंदे अगर कुछ गलत कह भी जाते हैं तो वो अपनी सोच दिखा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिस्टर ये थोड़ी बहुत जो मिस्टेक आपसे हुई थी और असलम भाई से थी वो तो हो चुकी है खत्म, लेकिन आइंदा के लिए बस ख्याल रखना है कि आपने अच्छा भैया मैं कुछ मैं आखसा तो आपको आता है गाल कपेंदी नहीं साको कपेंदी है 2-4 बार मेरी हालत देखो। बिल्कुल लेकिन हुन तोरा जेड़ा खत्म थी चुके या तो बुला पारा देने पे खुशी खुशी राणे भैया असलम को भी आते पैसे क्योंकि वो वीडियो देखते हैं उनको भी आते पैसे भैया तुसा भी होने आपने तो कंट्रोल करने और बाजी भी। बाकी मैं अपने उन सब्सक्राइबर को जो 1-2 गलत कमेंट करके कह रहे थे कि व्यूज का चक्कर है, देखे भाई वो भी बलोच फैमिली से ताल्लुक रखता है। बाकी मुझे तो किसी नजर में ये अच्छा नहीं समझते, वो भौंकने वाले जो मेरे ऊपर भौंकते हैं। तो अगर मैं व्यूज का चक्कर होता तो एक खानदानी मर्द है जिसकी अपनी इतनी बड़ी फैमिली है, उसकी फैमिली भी साफ जाहिर है मुझे वीडियो देखती है मेरी भी, तो वो क्या मुझे ये इजाजत दे देता कि हाँ तुम अपने व्यूज के चक्कर में मुझे मेरे ऊपर ऐसी बातें करती रहो। लेकिन बनाते तो फिर 10-15 दिन तो वीडियो बनाते इस टॉपिक के ऊपर ना, अगर व्यूज का चक्कर होता तो हम इस मामले को लंबा खींचते रहे। हमारी ऐसी घटिया सोच नहीं है, आपकी घटिया सोच को मेरा सलाम है। और जो सोचते हैं उनको हाँ, बाकी तो हमारी फैमिली है ना जो हमें चाहते हैं ना उनको नहीं, सभी बुरे भी नहीं है और सभी अच्छे भी नहीं है, उसमें कुछ बंदे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। तो इंशाल्लाह कल सिस्टर अपने चैनल के ऊपर वीडियो भी अपलोड करेगी। आज उसने वीडियो बनाई हुई है, कल बनाई थी, वो आज अपलोड करेगी। जो आपको पता है हाँ अपलोड नहीं हो सकी रात, थोड़ा सा सिस्टर का मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हाल हो चुका है, सब खैरियत से हैं। तो इंशाल्लाह अभी इजाजत लेते हैं। तबीयत खराब हो गई थी इसी वजह से नहीं मैंने से नहीं वो बातें आप नहीं दोहरानी बात अपने चैनल पे नहीं किसी कहीं भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। अब जो झगड़ा खत्म तो बातें भी खत्म।
नहीं आप सिस्टर सब कुछ खत्म कर देना है, बस खैर खुशी की वीडियो बनानी है, अपने अपने चैनल के ऊपर फोकस करना है। वो मुजाहिद भाई सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन जो अंदर तकलीफ दी है ना इस बंदे ने वो कभी नहीं मैं भूल। अच्छा अब खत्म कर दिया, अब अपने भाई के ऊपर आपने एहसान किया है। नहीं एहसान वाली कोई बात नहीं, लेकिन बस जो कहते हैं ना तलवार का जख्म मिट जाता है, जबान का दी हुए जख्म। लेकिन सिस्टर आपकी फिर भी मेहरबानी, आपने भाई की कदर की, आपने भाई की बात मानी, आपका शुक्रिया। शायद भाई पहले भी आप लोग चल कर आए थे तो मैंने आप लोगों नहीं आपने हमारी दिल से इज्जत की है जी, लेकिन बस कहती है कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा होता है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक, शायद हो सकता है अल्लाह की तरफ से ये भी आजमाइश हो। चलो अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो इजाजत लेते हैं सिस्टर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।